हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AK स्टॉक्स। आज बहुत दिन बाद फिर से चैनल की स्टार्टिंग हो रही है, फिर से वीडियो बना रहे हैं। तो चलो आज बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो अपनी 43,796 की दी है। और अगर वहीं इसका हम नीचे वाला लेवल देखते हैं तो वह आपका 43,635। इसे एक बार हम इसकी लाइन खींच लेते हैं 43,135 की, ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। ये है इसका 43,641। 43,641 जो है वो इसकी यहाँ पर लाइन आ गई है, जो कि इसका सपोर्ट का काम करेगी नीचे बैक में। और फिर जो उसके नीचे जो इसकी एक जो सपोर्ट बनती है, जहाँ से सपोर्ट लेके निकलता है, वो इसका 43,400। इसका 43,400, 43,500 के पास। थोड़ा सा और नीचे करते हैं, 43,490। ये आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है, वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आप इसे 43,490, 43,490 का इसका स्टॉप लॉस बनता है। और जो तीसरा स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है इसका 43,332 का। ठीक है, बट अगर इसका हम अपसाइड देखते हैं तो जो इसका अपसाइड जो सबसे पहला जो इसका रेजिस्टेंस है वो है आपका 43,928 का। तो आप ये जो चार्ट्स है जो मैं बता रहा हूँ, जो ये लेवल्स बता रहा हूँ, अगर आप इन लेवल्स को अपने ध्यान में रखकर अगले आपको ट्रेडिंग करनी है, कल जब मार्केट ओपन होगा, अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो आपके पास ना ये रेंज है 43,780 पे बंद हुआ है, तो इसकी रेंज है 43,935 तक की। ठीक है, 44,000 अगर 44,935 का करता है, और ये हो सकता है कि 44,000 को भी टच कर जाए, तो 44,000 तक तुम वेट करना। बट हाँ, ये यहाँ से रिवर्स भी लेकर आ सकता है, और फिर ये जो इसने आज अपनी क्लोजिंग दी है 43,770 की, ये यहाँ आके भी रुक सकता है। ठीक है, तो जो अगर ये गैप डाउन होता है तो फिर गैप डाउन में हमें अपने जो स्टॉप लॉसेज हैं वो चेक करने हैं, जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमें चेंज करने हैं। या उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना मार्केट देखेंगे कल। जैसे भी होगा, जैसे 43,619 है, अगर ये गैप डाउन होता है और 43,006, ये ऐसा भी हो सकता है कि 43,769, तो ये 100-150 पॉइंट गैप डाउन हो, लेकिन फिर यहाँ सपोर्ट लेगा आपका और फिर यहाँ सपोर्ट से फिर से ऊपर निकल जाए। तो इसलिए मार्केट का ध्यान रखना कि हो सकता है कि ये 43,770 से नीचे आए और फिर यहाँ से सपोर्ट ले 43,619 पे जाए। सपोर्ट लेके निकलता है, आप इसे फिर से पकड़ सकते हो, टारगेट कर सकते हो, जो इसका टुडे का हाई है। और अगर ये अपसाइड होता है तो देखो, अगर ये अपसाइड अपने 800 को क्रॉस करता है, ठीक है, अपसाइड का भी सिनेरियो मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले ही। अगर ये आपका अपसाइड 850 को क्रॉस करता है, तो आप 850 से 950 तक का आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, 43,850 की जैसे क्रॉस करेगा तो 43,950 तक आपके पास ये 100 पॉइंट्स की विंडो, जिसे आप करते हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये 43,945 या 44,000 को टच करे, उसके बाद जो तुरंत एक 44,000 जो है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 44,000 का जो लेवल है, ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि हो सकता है यहाँ आते ही इसमें बहुत तगड़ी सेलिंग आ जाए। ठीक है, जैसे ही इसमें सेलिंग आएगी ना, ये सेलिंग आते ही ये फिर ये तुरंत इसे मार्केट वापस लेकर आएगा इस वाले सपोर्ट पे अपने। ये वाला सपोर्ट है इसका 43,847 रुपये का। तो इसके बीच में आप ट्रेडिंग करोगे। अगर ये अप जाता है और अगर ज्यादा अप जाता है, जैसे 44,000 क्रॉस कर रहा है, तो फिर वेट करना है आपको 15 से 1 मिनट, लगभग लगभग 15 से आधे घंटे वेट करके देखना मार्केट किस तरह मूव कर रहा है। और अगर ये जैसे ही सूट अप होता है, अगर ये सस्टेन कर जाता है ना 44,000 के ऊपर, तो फिर आप इसके लिए बड़ा देख सकते हो 44,200 तक का टारगेट। ठीक है, 44,200 तक का टारगेट बड़ा देखते हो। बट हाँ, अगर ये गैप डाउन होता है तो फिर अगर ये गैप डाउन होता है तो फिर आपके पास ये टारगेट्स आएंगे तुम्हारे, जो मैंने अभी तुम्हें बताए हैं। कौन कौन से गैप डाउन होगा, तो 43,629 तक वेट करना। अगर जब तक ये 43,629 को ना तोड़ जाए, कोई भी सेलिंग में नहीं जाएगा। क्योंकि ये यहाँ से बाउंस बैक जरूर लेगा। देखो, यहाँ आया, बाउंस बैक लिया, फिर वापस आ गया।
फिर अगले दिन इसने गैप अप ओपनिंग दी, जहां पर अब है ना, लास्ट वीक भी इसने ऐसी गैप अप ओपनिंग दी थी, लेकिन फिर से डाउन आ गया, यहाँ आया। फिर उसने ये वाला टेस्ट करा अपना 43,630 वाला, फिर नीचे आया, फिर फिर आया 700 पे, फिर आया ये आपका 300 पे, यहाँ टेस्ट कराया, फिर ऊपर चलेगा। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन बनी हुई है यहाँ पर। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी करके दिखा देता हूँ इसमें। ठीक है। ए- ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये देखो ये वाली। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा है और जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप इसमें बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली ट्रेड लाइन है, ये गई। ये हमेशा इसी ट्रेड लाइन को, जब तक ये इसे ब्रेक नहीं करेगा, जब तक आप नीचे डाउन साइड नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारी बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस था वो हुआ है। बाकी देखते हैं, अगला एनालिसिस हम करते हैं निफ्टी बैंक का। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी स्टॉक्स के बारे में, कोई भी जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।